आपको पता था कि आप मंत्री बनने वाले हैं? मन था कभी राजनीति में आने का? जेन्युइन बताइए। और बचपन से राजनीति तो देख ही रहे हैं, राजनीति नई नहीं है। मेरे पसंद का पहनावा यही है, जीन्स या पैंट शर्ट पहनना। मंत्री बनते ही नेक्स्ट से पत्रकार को डांट दिए महाराज। पत्नी भी आने वाली है राजनीति। नहीं, वो भी राजनीति में है। साक्षी मिश्रा जी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे उनका भी सभी लोगों से मिलना जुलना रह रहा है। आपने कहा कि 100 दिन में आप 10,000 नौकरियां देंगे, कैसे? आपके आते ही 5 वो मेन काम कौन से होंगे जो आप करने जा रहे हैं? पापा को तो हम बचपन से देख रहे हैं, उनके पुत्र हैं तो उनका कुछ गुण स्वाभाविक तौर पे आ जाएगा मेरे में। कुछ लोग जो विपक्ष में है ना, वो कहीं ना कहीं वंशवाद की बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष में जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो खुद अपनी भी योग्यता पहले देख लें। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जानी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और हमारे साथ वही जीन्स शर्ट वाले मंत्री जी हैं मौजूद, जिनका पहनावा ज्यादा सुर्खियों में है। स्वागत है आपका दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल हमें पता है, परेशान हो गए होंगे जवाब देते देते, लेकिन सच बताइएगा, आपको पता था कि आप मंत्री बनने वाले हैं? जब मीडिया में खबर आई थी तो थोड़ी देर पहले ही हमको खुद भी पता चला था। जैसे 20 को शपथ होना था, 19 को पार्टी की बैठक हुई थी। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और पार्टी के अन्य नेता थे। उस बैठक में फैसला हुआ था, तो उसके बाद खबर मिली थी। खुश हुए थे मन में? लगा था कि मंत्री बन सकते हैं? मतलब कोई मम्मी कुछ आइडिया दी थी? कहा जाता है कि मम्मी पापा का बात बेटे को बताती है और बेटे का बात पापा को बताती है, तो मम्मी कहीं बताई थी? नहीं, खुशी से ज़्यादा तो सबसे पहले तो मम्मी नहीं, पापा ने बताया था बैठक के बाद। खुशी से ज़्यादा तो जब पता चला, जब पापा बताए, तो एक तो सबसे पहले जवाबदेही का एहसास हुआ कि बिहार की जनता के लिए काम करने का एक मौका मिल रहा है। वो जवाबदेही मेरे कंधों पे आ रही थी, तो उसका एहसास पहले हुआ। फिर उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य जो मिल रहा था, उसको लेकर के भी अभिभूत महसूस किए हम। मन था कभी राजनीति में आने का? जेन्युइन बताइए। नहीं, राजनीति में ऐसा नहीं है कि अभी बस घोषणा होने के बाद हम राजनीति में नहीं आए हैं। पहले भी 5-6 साल से पार्टी के लेवल पे हम काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से करते हैं। जी बिल्कुल, पहले से भी काम कर रहे थे। और भी इस विधानसभा चुनाव में भी, सासाराम विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी व्यापक तौर पे डोर टू डोर कैंपेनिंग किए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भी काफ़ी व्यापक तौर पे कैंपेनिंग किए थे। और बचपन से राजनीति तो देख ही रहे हैं, राजनीति नई नहीं है। पार्टी के लिए तो पिछले 5-6 साल से काम कर रही है। आम आदमी भी कुर्ता पैजामा नहीं कुछ घंटे में ही ले लेता है। जब आपको 19 तारीख को पता चल गया था, तो 20 तारीख को मस्त उजला कुर्ता पहन के आते, नेता वाला लुक लेके आते हैं। आपका पहनावा ही मतलब हाईजैक कर लिया था पूरा प्लेटफॉर्म की ये लड़का कौन है जो शर्ट पैंट पहन के शपथ लेने जा रहा है। मतलब आपका खुद का मन था क्या कि हम थोड़ा अपना अलग पहनावा रखेंगे, अपना अलग स्टाइल रखेंगे? नहीं, मेरे पसंद का पहनावा यही है, जीन्स या पैंट शर्ट पहनना। तो इसलिए पहने थे, जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए पहने थे। बाकी लोग कुर्ता पैजामा में जो कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वैसे पहनते हैं। लेकिन एक यही इस हिसाब से भी था। और दूसरा, जैसे अब बाद में हम सोच रहे हैं, जैसे मीडिया में भी आप लोग पूछ रहे हैं, तो एक लग रहा है कि जैसे जो मेरा पहनावा है, इस पहनावे से हम आज के युवा से ज़्यादा बेहतर कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो युवा किसी भी तरीके से राजनीति में ज़्यादा जुड़े तो ये बढ़िया रहेगा। तो इस हिसाब से था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचा नहीं गया था। तो मंत्री बनते ही नेक्स्ट से पत्रकार को डांट दिए महाराज, बोले कि आप लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ गुस्सा गए आप? नहीं, गुस्सा नहीं हो गए थे। जैसे पदभार ग्रहण कर रहे थे, उस दौरान थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। बाकी जो पदभार ग्रहण करने के बाद का जो सवाल होता है, मीडिया के बंधु वो पहले सवाल पूछ रहे थे। अभी था कि उस समय विभाग के सारे पदाधिकारी वहाँ पे इकट्ठा थे, सभी के साथ मीटिंग होनी थी। तो उस मीटिंग में खाली मेरा ही समय नहीं, बाकी पूरे विभाग का समय थोड़ा जाया हो रहा था, तो उस हिसाब से हम बोले थे। अच्छा दीपक जी, पिताजी राज्यसभा में, मम्मी विधायक, आप मंत्री, पत्नी भी आने वाली है राजनीति में, क्योंकि आपके अनाउंसमेंट के पहले साक्षी जी ने एक पोस्ट डाला था कि स्वागत है आपका दीपक करके। और कहीं ना कहीं उसी टाइम से आशंका जग गई थी कि दीपक कहीं ना कहीं राजनीति में आने वाले हैं, तो उनको भी राजनीति में लाइएगा ना, वहीं बच गई हैं। नहीं, वो भी राजनीति में हैं। आप उनका भी पोस्ट वगैरह देखेंगी तो पिछले लोकसभा के चुनाव के समय भी उन्होंने काफ़ी कैंपेनिंग किया था।
2024 में, और अभी 2025 में भी सासाराम में भी उन्होंने काफ़ी व्यापक तौर पे कैंपेनिंग किया है। तो राजनीति में लोकसभा में देखा जा सकता है। ये तो अभी बताने की बात नहीं है। लोकसभा में बहुत समय है, अभी तो बिहार के लिए काम करना है। तो हर तरीके से हम सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। साक्षी मिश्रा जी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे, उनका भी सभी लोगों से मिलना जुलना रह रहा है। पार्टी में वो एक्टिव हैं, और जहाँ कहीं भी कार्यकर्ता के तौर पे, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे वो भी लोगों के बीच रहेंगी। आपने कहा कि 100 दिन में आप 10,000 नौकरियां देंगे, कैसे? 10,000 नौकरियां तो एक विभाग के अंदर जो पहले से रिक्तियां हैं वो उसको पूरा करने का लक्ष्य है, तो वो पूरा करना है। साथ साथ जहाँ तक रोजगार का सवाल है, तो जैसे पहले दिन की बैठक हुई थी पदभार ग्रहण करने के बाद पदाधिकारियों के साथ, तो उसमें एक चीज़ देखा मैंने कि जिला परिषद की काफ़ी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं। तो उस ज़मीन को मोनेटाइज करने के लिए कैसे उस ज़मीन को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में विकसित किया जाए, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। उसमें कोशिश रहेगी कि ज़मीन को डेवलप किया जाए, कुछ वहाँ पे युवाओं के रोज़गार की व्यवस्था हो पाए। तो साथ उसमें एक तो विभाग के लिए आय का स्रोत भी बढ़ेगा और युवाओं के रोज़गार का सृजन भी होगा। तो ज़मीनों के डेवलप करने की बात थी, इस माध्यम से रोज़गार की व्यवस्था होगी। दीपक जी, आपको भी पता है कि पंचायत कहीं ना कहीं बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है और डेमोक्रेटिक उसी से कहीं ना कहीं ढांचा बनता है। और पंचायत में कहीं ना कहीं अभी करप्शन के बहुत बात आ रही है कि करप्शन है, वहाँ पे लोग अकाउंटेबल नहीं है, अपने बात को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आपके आते ही 5 वो मेन काम कौन से होंगे जो आप करने जा रहे हैं? करप्शन और ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रही हैं, तो उससे जुड़ा भी एक दूसरा निर्देश पहली बैठक के बाद दिया था मैंने। उसमें एक सोशल ऑडिटिंग का स्ट्रक्चर बनाने की बात हुई थी। अभी पंचायत लेवल पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है कई पंचायतों में, तो कई जगह पे गुणवत्ता की कमी महसूस की गई थी। तो उसमें कोशिश रहेगी कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण में गुणवत्ता की बात सुनिश्चित हो, और साथ साथ समय पे काम पूरा हो। उसके लिए हर पंचायत स्तर पे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक कमेटी बनेगा, मॉनिटरिंग कमेटी। और मॉनिटरिंग कमेटी का काम होगा कि पंचायत सरकार भवन का काम हो रहा है उसको उसकी सही देखरेख करे, काम गुणवत्तापूर्ण हो, समय पे पूरा हो। तो एक उसके लिए ये मॉनिटरिंग कमेटी की व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ विभाग की कई सारे पोर्टल हैं, डैशबोर्ड है, जिनके माध्यम से विभाग की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके ऊपर निगरानी रखने का काम होता है। तो वो सारे माध्यम हैं, और आगे भी आने वाले समय में जहाँ कहीं भी ट्रांसपेरेंसी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात होगी वो भी किया जाएगा। आपका चेहरा ही नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलता है, आपकी बातें भी मिलती हैं। वो भी बहुत कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट उतना ही बात कहते हैं, और बिल्कुल मंझे हुए। तो आप उन्हीं से देख के सीखे हैं क्या? नहीं, पापा को तो हम बचपन से देख रहे हैं। उनके पुत्र हैं तो उनका कुछ गुण स्वाभाविक तौर पे आ जाएगा मेरे में। क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा उपेंद्र जी में और आप में, उम्र के अलावा? नहीं, हमको तो अभी बहुत कुछ सीखना है उनसे। अभी हम उनका 5% 10% भी सीख लेंगे तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगी, हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अभी पूरी कोशिश है कि उनसे जितना कुछ सीख पाए वो करना है। कुछ लोग जो विपक्ष में है ना, वो कहीं ना कहीं वंशवाद की बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मेरी योग्यता को परिवार से जोड़कर नहीं आके, विपक्ष में जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो खुद अपनी भी योग्यता पहले देख लें, उसके बाद आरोप लगाएं। और राजनीति में तो हम नए नहीं हैं, पिछले 5-6 साल से हम पार्टी के स्तर पे काम कर रहे हैं। राजनीति को तो बचपन से देख समझ रहे हैं, और जो मेरी योग्यता है उसके हिसाब से काम करने का मौका दें। जो मौका मिला है उस पर हम खरा उतरेंगे। आखिरी सवाल, क्या मैसेज युवा को देना चाहेंगे आप बिहार के? युवाओं के लिए मेरा मैसेज है कि युवा राजनीति से जुड़े। जितने युवा पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे। पहली बार कोई बोला है कि युवा राजनीति से जुड़े? नहीं, अभी पुरानी जो पद्धति रही है राजनीति की, उससे थोड़ा युवा दूर जाते हैं। अभी जैसे ये तो मेरा पहनावा भी जैसे आप पूछ रही थी, ये तो बाई चांस हो गया, चूँकि हम इस कपड़े में कंफर्टेबल हैं। लेकिन मेरे पहनावे से भी अगर युवा जुड़ पा रहे हैं, राजनीति से अपने आप को नज़दीक पाते हैं तो बढ़िया बात है। लेकिन ऐसे भी पहनावे के अलावे भी अगर किसी भी तरीके से युवा राजनीति से जुड़े, आज ज़रूरत है राजनीति को, देश को, राज्य को, कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, अपनी भागीदारी बढ़ाएं, और इसी से लोकतंत्र भी मजबूत होगा। तो एक तो ये संदेश है। दूसरा, युवाओं के मन में जो रोज़गार का जो सवाल रहता है, उसके लिए तो सरकार के स्तर पे, भारत सरकार के स्तर पे भी
पूरी कोशिश है। पिछले 5 सालों में भी युवाओं के लिए बिहार सरकार की ओर से लगभग 50 लाख नौकरी और रोज़गार की व्यवस्था की गई थी। आने वाले समय में भी अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार की व्यवस्था की जानी है। हर तरीके से काम हो रहा है। युवाओं के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान 2026 में आना है। औद्योगिक पार्कों का निर्माण होना है। केवल 10 औद्योगिक पार्कों के निर्माण से लगभग 30 लाख नौकरी और रोज़गार का सृजन होगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर क्षेत्र में काम चल रहा है। अभी पहली बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उन सभी से भी रोज़गार का सृजन होगा। आने वाले समय में जो राज्य सरकार के माध्यम से ITI चलती हैं, उनमें भी नए ज़माने के कोर्स शामिल किए जाने हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, इन सभी कोर्सों को भी आप देख सकेंगे। तो युवाओं को भी कौशल के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार काम कर रही है। नए ज़माने के कोर्स आएंगे तो आज के युवा जो नया जॉब मार्केट है उसके लिए खुद को तैयार पाएंगे। दीपक जी, उपेंद्र कुशवाहा का कोई टिप्स तो दिए होंगे ना, जब आप मंत्री शपथ अपथ ले लिए, घर आए होंगे, तो पिताजी कुछ तो टिप्स दिए होंगे, क्या बोलना है मीडिया के सामने, कैसे मंत्रालय संभालना है, क्या क्या टिप्स दिए हैं? नहीं, पापा का बस मूल मंत्र एक ही था कि राजनीति में चाहे किसी भी पद पे हो, पद पे नहीं हो, कहीं भी हो, जनता हमेशा मालिक होती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जनता मालिक है, और मूल मंत्र यही है। ये मूल मंत्र अगर दिमाग में रहेगा तो हमेशा जनसेवा की भावना अपने आप आ ही जाएगी। इसी के साथ काम करना है। तो भोजपुरी आता है दीपक जी? नहीं, भोजपुरी नहीं, हम वैशाली जिला से हैं तो वहाँ वज्जिका बोलते हैं। तो वज्जिका स्टाइल में थोड़ा आवेदन, मतलब एक लाइन बोल दीजिए ना, थोड़ा वहाँ के लोग कनेक्ट कर पाएंगे। लोगों से कनेक्ट करने के लिए बोलेंगे कि उसमें सब लोग से विनती करे छियो कि सब लोग सहयोग करा, और हमारे भी कोशिश रहती है कि हम अपना पूरा तन मन से सब लोग के लिए काम करवाई। चलिए, आप सुन रहे थे दीपक प्रकाश को, और बहुत सारी चीज़ लेके आ रहे हैं, और देखना है कि विभाग कैसे संभालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनौती इनके लिए बड़ी है। युवा हैं और कहीं ना कहीं लोग क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं, तो अब देखना है कि उनके जो क्वेश्चंस है उस पर कितना खड़े उतरते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं।